प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का आरबी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 गणित मंथन दक्षता अभ्यास 1B के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम चलते हैं दक्षता अभ्यास 1B के। देखिए, इसमें पहला सवाल दिया गया है कि यदि x बराबर ऋण 3/5 और y बराबर ऋण 4/7 तो दिखाइए कि इसमें दो पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट x गुणे y का निरपेक्ष मान बराबर x का निरपेक्ष मान गुणे y का निरपेक्ष मान, और दूसरा पार्ट x भागा y का निरपेक्ष मान बराबर x का निरपेक्ष मान भागा y का निरपेक्ष मान। तो आइए हम पहला सवाल हल करते हैं। पहला पार्ट देखिए, हम इसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, बायां पक्ष। तो देखिए, बायां पक्ष दिया गया है x गुणे y का निरपेक्ष मान। तो आइए इसे हल करते हैं। देखिए, x का मान दिया गया है ऋण 3/5, तो हमने x के स्थान पे ऋण 3/5 लिख दिया। गुणे लगा है तो गुणे लगा दिया। y का मान दिया गया है ऋण 4/7, तो हमने y के जगह पर ऋण 4/7 रख दिया। अब देखिए, इन दोनों का निरपेक्ष मान निकाल लेंगे, तो लेकिन सबसे पहले गुणा करेंगे, उसके बाद हम निरपेक्ष मान निकालेंगे। तो देखिए, ऋण और ऋण का गुणा आपका धन हो जाएगा, यानी ऋण खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या? ऊपर क्या बचेगा? 3 गुणे 4 बटे 5 गुणे 7। तो आपका हो जाएगा 3 चौक 12/35, और 12/35 का निरपेक्ष मान निकालेंगे तो आपका क्या मिलेगा? यही मिलेगा, यानी 12/35 ही मिलेगा। 12/35 का निरपेक्ष मान आपका 12/35 ही मिलेगा। अब देखिए, हम चलते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे देखिए, x का निरपेक्ष मान गुणे y का निरपेक्ष मान। देखिए, x की जगह पर आपका ऋण 3/5 दिया गया है, हमने लिख लिया। y की जगह पर ऋण 4/7 दिया गया है, हमने लिख लिया। इन दोनों का निरपेक्ष मान पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए, x का जब ऋण 3/5 का निरपेक्ष मान 3/5 हो गया, 4/7 का निरपेक्ष मान 4/7 हो गया। अब हम दो प्रमेय संख्याओं का जैसे गुणा करते थे उसे गुणा कर लेंगे। हर का गुणा हर में कर लेंगे और अंश का गुणा अंश में कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये 3 गुणे 4/5 गुणे 7 हो जाएगा, और ये 3 चौक 12/35 हो गया। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड भी 12/35 आया और राइट हैंड साइड भी 12/35 आया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। इसका मतलब कि ये सही है, यानी x गुणे y का निरपेक्ष मान बराबर x के गुणे निरपेक्ष मान गुणे y का निरपेक्ष मान, ये सत्य है। ये देखिए, दूसरा पार्ट दिया गया है। पहले सवाल का ये दूसरा पार्ट दिया गया है कि x भागा y का निरपेक्ष मान बराबर x का निरपेक्ष मान भागा y का निरपेक्ष मान। तो आइए हम लेफ्ट हैंड साइड पहले लगाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हल करते हैं। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है x भागा y का निरपेक्ष मान। x का मान आपका ऋण 3/5 दिया गया है, हमने रख दिया 3/5। y का मान ऋण 4/7 दिया गया है, तो हमने ऋण 4/7 रख दिया। इसे हल कर लेते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि जब भाग हम देते हैं तो हम लास्ट वाली बाद वाली भाजक जो होता है उसके क्या नाम से गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा कर देते हैं। और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? उसी संख्या का व्युत्क्रम उसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है। तो ये देखिए, इस रूप में परिवर्तन हो जाएगा ऋण 3/5 गुणे, चूंकि ऋण 4/7 का गुणात्मक प्रतिलोम ऋण 7/4 है, तो हम ऋण 7/4 से यहाँ गुणा कर देंगे, तो ये भाग में भाग हो जाएगी, ये गुणा में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए, बिल्कुल जैसे आप अभी पहले लगाए थे कि क्या नाम से अंश का गुणा अंश के साथ और हर का गुणा हर के साथ कर लेते हैं, तो आप कर लीजिए। देखिए, 2 बार ऋण है, ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अंश आपका 3 गुणे 7 हो जाएगा और हर गुणे 5 गुणे 4 हो जाएगा। इस प्रकार 21/20 आपका लेफ्ट हैंड साइड मिल गया। चलिए हम राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में देखिए, x का निरपेक्ष मान भागा y का निरपेक्ष मान। तो देखिए, x का मान ऋण 3/5 दिया गया है, हमने रख दिया। y का मान ऋण 4/7 दिया गया है, हमने रख दिया। अब देखिए, ऋण 3/5 का निरपेक्ष मान 3/5 हो गया, ऋण 4/7 का निरपेक्ष मान 4/7 हो गया। अब देखिए, इसके हम भाजक के
गुणात्मक प्रतिलोम से हम गुणा कर देंगे और ये भागा गुणा में परिवर्तित हो जाएगा। ये देखिए 3/5 गुणे 7/4। और अभी जैसे हल किया था अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में कर लेते हैं, तो 3 में 7 से गुणा करेंगे और 5 में 4 से गुणा करेंगे, तो इस प्रकार 21/20 आपका इधर भी मिल गया। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड भी 21/20 मिला और राइट हैंड साइड भी 21/20 मिला। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब ये कथन सत्य है। देखिए सवाल नंबर 2 कहते हैं कि उन सभी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 5/6 है। तो अब देखिए निरपेक्ष मान 5/6 दो ही संख्या की हो सकती है। एक तो खुद 5/6, 5/6 का निरपेक्ष मान 5/6 हो जाएगा, और दूसरा ऋण 5/6, ऋण 5/6 का निरपेक्ष मान 5/6 हो जाएगा। मतलब सिर्फ वह संख्याएं, सिर्फ दो ही, यही दो संख्याएं हैं, 5/6 और ऋण 5/6 संख्याएं हैं। देखिए ये सवाल नंबर 3 कहते हैं कि उस परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 0 है। तो इसका हल है कि वो एकमात्र संख्या 0 है जिसका निरपेक्ष मान 0 है, और कोई संख्या नहीं है जिसका निरपेक्ष मान 0 है, और वो एकमात्र संख्या 0 है। और एक चीज ये भी जान लीजिए कि किसी भी निरपेक्ष मान का दिया है तो उसके दो संख्याओं का वो मान हो सकता है। दो संख्याओं का निरपेक्ष मान कोई संख्या हो सकती है, लेकिन एकमात्र 0 ऐसी संख्या है जिसका सिर्फ एक ही और वो अपने का निरपेक्ष मान हो सकती है। देखिए सवाल नंबर 4 में कहते हैं कि निम्नांकित में कौन कौन सी ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिन्हें शांत दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें हम शांत दशमलव में व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए इससे पहले हम जब पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि शांत दशमलव में हम कौन सी संख्या व्यक्त कर सकते हैं जिनका हर का गुणनखंड सिर्फ 2 और 5, या सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या 2, 5 दोनों हो, उन्हीं संख्याओं का, उन्हीं परिमेय संख्याओं को हम शांत दशमलव में व्यक्त कर सकते हैं। अगर 2, 5 के अलावा कुछ और आता है तो उसे हम शांत दशमलव। देखिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जिनके हर का, जिन परिमेय संख्याओं के हर का गुणनखंड सिर्फ 2 हो या 5 हो या 2, 5 दोनों हो, इसके अलावा अगर हर के गुणनखंड कुछ और आता है तो वो शांत दशमलव नहीं होगा। तो आइए इसी पे देखिए, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले है 11/8। अब 11/8 में देखिए हर दिया गया है 8, और 8 का जब हम गुणनखंड करते हैं तो देखिए पाते हैं कि 2 × 2 × 2, यानी 2 का 3 बार गुणा करने पर हमको 8 प्राप्त हो जाता है। आप देख रहे हैं कि 8 के इसके हर के गुणनखंड में सिर्फ 2 आया। क्या आया? सिर्फ 2 आया। इसका मतलब कि ये शांत दशमलव संख्या है। अगला दिया गया है 4। अब देखिए 4 दशमलव संख्या है, 4 तो पूर्णांक है भाई, 4 पूर्णांक है, इसमें दशमलव संख्या है, तो ये दशमलव संख्या के तो कोई प्रश्न ही नहीं है। अगला देखिए दिया गया है 3/45। अब देखिए इसका हर दिया गया है 45। 45 का जब हम गुणनखंड करते हैं तो देखिए पाते हैं क्या कि 45 में 3 × 3 × 5, यानी 3 त्रिका 9, 9 पचे 45। आप देख रहे हैं कि इसमें 5 तो आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा है, और इसमें 3 भी आ गया, जबकि आपको बताया गया है कि सिर्फ 2 हो या 5 हो, इसके अलावा अगर कुछ आता है तो ये अशांत दशमलव हो गया। तो चूंकि इसमें 2 नहीं है, 3 आ गया, इसलिए ये अशांत दशमलव हो गया। अगला देखिए दिया गया है 33/80। अब 33/80, 80 का जब हम गुणनखंड करते हैं तो देखिए पाते हैं कि 2 × 2 × 2 × 2 × 5। आप देख रहे हैं कि इसके गुणनखंड में सिर्फ 4 बार 2 आया और 5 आया, मतलब 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या नहीं आई। 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब कि ये क्या है? शांत दशमलव है। अगला देखिए दिया गया है कि 27/7। अब 27/7, 7 का गुणनखंड करेंगे तो 7 × 1, यानी सिर्फ 1 7 ही होगा। इसका मतलब कि ये शांत दशमलव नहीं है, क्योंकि शांत दशमलव के लिए जरूरी है कि गुणनखंड उसका हर का गुणनखंड 2 और 5 हो। और अगला देखिए दिया गया है 5/6। तो 5/6 भी अशांत दशमलव है, क्योंकि इसका हर देखिए 6 दिया गया है, और 6 से अगर गुणनखंड करते हैं तो 2 × 3 मिलता है। मतलब एक गुणनखंड तो आपको 2 मिल जाता है लेकिन दूसरा 3 मिल जाता है, इसलिए शांत दशमलव नहीं होगा, अशांत दशमलव होगा। देखिए सवाल नंबर 5 कहते हैं कि निम्नांकित में से किन किन परिमेय संख्याओं को अशांत आवर्ती दशमलव संख्याओं में निरूपित किया जा सकता है।
ये देखिए संख्याएं दी गई है 5/7, 1/9, 3/5, 13/3 और ऋण 5/28 और ऋण 413/605। तो अभी इसके पहले जैसे हमने शांत दशमलव आपको बताया था, ठीक उसी प्रकार से इसको भी देख लीजिए, हर को देख लीजिए और गुणनखंड करके हर का गुणनखंड कि क्या उसके गुणनखंड सिर्फ 2 और 5 हैं। अगर 2 और 5 के अलावा अगर और कुछ हैं तो इसका मतलब वो अशांत दशमलव है, और 2 और 5 हैं तो शांत दशमलव होगा। तो देखिए इसमें पहला पार्ट आप देखते हैं, दिया गया है 5/7 अशांत दशमलव है, क्योंकि देखिए अगर 7 का हम गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7, भाई 7 का गुणनखंड सिर्फ 7 होगा ना, तो 7 होगा, इसलिए ये क्या हो गया, अशांत दशमलव हो गया। अगला देखिए दिया गया है 1/9, 1/9 भी अशांत दशमलव है, क्योंकि अगर 9 का हम गुणनखंड करें, इसका हर 9 है और 9 का गुणनखंड करेंगे तो देखिए 3×3, इसमें 2 है ना 5 है, तो इसका मतलब ये अशांत दशमलव है ही। अगला देखिए 3/5, ये तो भाई शांत दशमलव है, क्योंकि 5 का गुणनखंड 5 होगा और 5 होगा तो इसका मतलब ये शांत दशमलव होगा। अगला देखिए 17/3, ये भी अशांत दशमलव होगा, क्योंकि इसका हर है 3 और 3 का गुणनखंड सिर्फ 3 होगा, तो इसका मतलब ये शांत दशमलव अशांत दशमलव है। और अगला देखिए ऋण 5/28, अब जब हम 28 का गुणनखंड करते हैं तो देखिए 2×2×7, यानी 7 दूनी 14 दूना 28, इसका एक गुणनखंड 2 और दूसरा गुणनखंड 7 है, इसका मतलब ये गुणनखंड एक 7 भी आ गया, इसका मतलब ये क्या है, अशांत दशमलव है, शांत दशमलव नहीं है। और अगला देखिए 413/605 भी अशांत दशमलव है, क्योंकि 605 का जब हमने देखिए गुणनखंड किया तो हमको क्या मिला, 5×11×11, यानी 5×11×11, यानी इसमें 2 नहीं है जबकि 11 है, इसलिए ये क्या हो गया, अशांत दशमलव हो गया। अब आप देख रहे हैं इतनी, इसमें सिर्फ एक पार्ट ऐसा है कि ये 3/5 जो शांत दशमलव के व्यक्त किया जा सकता है, बाकी सभी अशांत दशमलव में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए सवाल नंबर 6 कहते हैं कि निम्नांकित परमीय संख्याओं को शांत या अशांत दशमलव संख्या में व्यक्त कीजिए। अभी तक तो आपको शांत या अशांत दशमलव बताना था उसमें कि कौन शांत है कौन अशांत है, लेकिन यहाँ शांत या अशांत दशमलव में आपको व्यक्त करना है। तो देखिए हम पहले पार्ट में चलते हैं, ऋण 9/40, ऋण 5/9, 35/16, ऋण 2 सही 4/11 और ऋण 88/7। तो इसमें पहले पार्ट में चलते हैं, ऋण 9/40। तो देखिए दशमलव संख्या में व्यक्त करने के लिए सबसे आसान जो तरीका है वो ये है कि हर से अंश में भाग कर दीजिए। तो चलिए इसका हर 40 है, 40 से हम 9 में भाग करते हैं, और 9 में भाग करने पर देखिए पाते हैं कितना कि ये 0.225 आता है। अब देखिए 0.225 आता है और ये अंत तक कट जाता है। अब देखिए इसका हर 40 था और 40 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5, इसके गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 आएंगे, इसका मतलब ये शांत दशमलव में व्यक्त हो गया। तो देखिए पूरा कट गया, तो इसका आ गया कितना, चूंकि ऋण पहले से लगा है तो ये ऋण 0.225। अगला देखिए दिया गया है कि ऋण 5/9, ऋण 5/9 है, तो इसमें हम 9 से 5 में भाग कर देते हैं। अब 9 से 5 में भाग करते हैं तो देखिए एक बार 5 मरतबा ले जाते हैं तो 45 होता है, फिर 50, फिर क्या नाम से 5 उतर के आता है, फिर जुड़ बढ़ाते हैं, फिर 45 जाता है, यानी बार बार 5 आता जाता है, ये खत्म नहीं होता है। इसका मतलब कि 0.55555 ये अनंत तक जाएगा, इसका मतलब ये अशांत दशमलव है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, चूंकि ऋण पहले से लगा है तो ऋण 0.5555, और इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ऋण 0.5 पर एक लाइन खींचकर वो अशांत दशमलव बताता है, मतलब लाइन खींच देते हैं, इसका मतलब 5 बार बार रिपीट हो रहा है। और अगला देखिए दिया गया है 35/16। अब 35/16 देखिए अगर 16 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 4 बार का गुणनखंड हो जाएगा, इसका मतलब इसका गुणनखंड सिर्फ 2 है, तो ये शांत दशमलव में हो जाएगा। तो आइए हम बदलते हैं, 16 से हम 35 में भाग करते हैं तो देखिए पाते हैं कि 2.1875 खत्म हो जाता है। इसका मतलब कि ये 35/16 बराबर 2.1875 हो गया। देखिए इसका अगला पार्ट दिया गया है कि ऋण 2 सही 4/11, तो ऋण 2 सही 4/11 को सबसे पहले इसे सरल भिन्न में हम बदल लेते हैं, या वैसे भी कर सकते हैं, 4 से मतलब इसमें 11 से 4 में भाग कर देंगे, जो आएगा वो दशमलव के बाद हो जाएगा, 2 दशमलव उतना आ जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से भी हम लगा सकते हैं, इसे पहले सरल भिन्न में बना लीजिए, तो 11 दूना 22 और 4 26/11 हो गया। अब देखिए ये भिन्न बदल गया, 2 सही 4/11 ऋण 26/11 में बदल गया।
तो अब देखिए 11 से अगर हम 26 में भाग करते हैं तो 11 दूना 22 और फिर 4 उतर गया, फिर दशमलव बढ़ाया, शून्य बढ़ाया, 11 तिया 33। तो इस प्रकार से यहाँ 7 उतारे घटाए 7 आया, फिर शून्य बढ़ाए तो 11 छक्का 66, फिर देखिए 4 आ गया, फिर शून्य बढ़ाए। अब देखिए 44 यहाँ भी था, 40 यहाँ भी था, फिर यहाँ देखिए 7 मरतबा ले 3 मरतबा ले गए, फिर 70 आ गया, फिर हम 6 मरतबा ले गए। आप देख रहे हैं कि बार बार 3 और 6 और 3 और 6 का बार बार क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। बार बार वही संख्या 3 और 6 आ रही है, यानी कभी कटेगी नहीं। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, बराबर ऋण 2.3636 डाट 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 ये अनंत तक जाएगी। अब इस प्रकार इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ऋण 2.3 और 6 के ऊपर एक डंडा खींच देते हैं। इसका मतलब 3 और 6 का बार बार रिवीजन हो रहा है। इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ऋण 2.3 और 6, 3 के ऊपर बिंदी और 6 के ऊपर भी बिंदी लगा देते हैं। इसका मतलब कि 3 से लेकर 6 तक ही इसमें ये संख्याएं बार बार रिवीजन हो रहा है। अगला पार्ट देखिए दिया गया है 88/7। अब 88/7 में हम 7 से जब 88 में भाग करते हैं तो देखिए 7 से कर्नम 7, 1 8 उतारे 7 दूनी 14, 4 और फिर यदि दशमलव बढ़ाए तो यहाँ शून्य बढ़ाए, 7 पचे 35, फिर देखिए 40 में से 35 घटाए 5, शून्य बढ़ाए 7 सत्ता 49, फिर 1 घटाए तो 1 आया, फिर शून्य बढ़ाए तो 7 एकम 7 आया, फिर 3 आया, फिर शून्य बढ़ाए तो देखिए 30 हो गया, तो 7 चौक 28 आया, फिर देखिए घटाए तो 2 मिला, फिर शून्य बढ़ाए तो देखिए ये 20 हो गया, फिर 7 दूनी 14। अब 14 में देखिए 20 में से 14 घटाए तो 6 आया, ये कितना आ गया 6। अब फिर शून्य बढ़ाए तो ये 60 हो गया। अब 7 अठे 56, अब 56 आ गया। अब 60 में से 56 घटाए फिर 4 आ गया। अब आप देख रहे हैं 4 के बाद जब शून्य बढ़ाए तो 40 आ गया। देखिए 40 से यहाँ भी था और 40 हमें लगाते लगाते 40 यहाँ भी आ गया। मतलब कि ये सारी संख्याएं फिर हमें रिवीजन आती रहे, बार बार आती जाएगी। मतलब कि ये संख्याएं 5 7, 5 के बाद 7, 7 के बाद 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 8, बार बार यही संख्याएं आती जाएंगी। क्योंकि 40 से हम चले थे, 40 फिर आ गया तो ये कहाँ हटा, तो इसका मतलब बार बार यही संख्याएं। इसका मतलब कि इतनी संख्याएं यहाँ से लेके यहाँ तक की संख्याएं बार बार रिपीट होंगी। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, बराबर 12.5 7 1 4 2 8 और फिर वही संख्या रिपीट हो जाएगी। तो इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि जिन संख्याओं का 5 से लेकर 8 तक संख्याएं जितनी रिपीट हो रही हैं उसके ऊपर हमने एक डंडा खींच दिया। इसका मतलब कि इतनी संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि इसके पहले संख्या 5 और इसके लास्ट वाली संख्या 8 पे हम बिंदी रख देते हैं। इसका मतलब 5 से 8 तक संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं। देखिए सवाल नंबर 7 कहते हैं कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को भिन्न के रूप में बदलिए। ये देखिए दशमलव संख्याएं दी गई हैं और इसे आपको भिन्न के रूप में बदलना है। तो देखिए इसमें पहला पार्ट दिया गया है कि 0.015, दूसरा 0.84 और तीसरा दिया गया है 12.625। तो आइए हम पहले पे चर्चा करते हैं। देखिए 0.015 को हम लिख सकते हैं, देखिए 0 दशांश धन 1 शतांश धन 5 सहस्रांश। मतलब 0 का 10वां भाग, 1 का 100वां भाग और 5 का 1000वां भाग। तो ये आपका 0 धन 1/100, 1 का 1000वां भाग मतलब 1/100, 5 का 1000वां भाग, 1 का 100वां भाग मतलब 1/100, 5 का 1000वां भाग मतलब 5/1000। अब इसे देखिए भिन्न भिन्न में बदल गया, दो भिन्नों का योग हो गया। तो देखिए 1/100 धन 5/1000 हो गया। हर बराबर करने के लिए यहाँ हमने 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया और जब 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो 100 का 100 गुणे 10 ये 1000 हो गया और ऊपर आपका 10 हो गया। तो ये 10/1000 धन 5/1000। अब देख रहे हैं हर दोनों का बराबर हो गया और हर दोनों का बराबर हो गया तो अंश को सीधे हमने जोड़ लिया। तो 10 5 15/1000 आपका ये भिन्न बदल गया। आप चाहें तो इसे सरल कर सकते हैं। जब इसे 5 से काटेंगे तो 5 तियाएं 15। अब इसको 1000 को 5 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 200। तो ये 3/200 इसका उत्तर हो गया। अगला देखिए दिया गया है कि 0.84। अब 0.84 में मतलब कि 8 का 8 दशांश, 8 दशांश मतलब 8 का 10वां भाग मतलब 8/10 धन 4 शतांश यानी 4 का 100वां भाग मतलब 4/100। अब देखिए कि यहाँ देखिए दो भिन्नों का योग ये हो गया। यहाँ देखिए इसका हर 100 है, इसका हर क्या है 10 है।
तो इसमें हम 10 से गुणा करके हर बराबर कर लेते हैं। तो जब 10 से गुणा करेंगे तो 8 में 10 से गुणा करेंगे तो 80 हो जाएगा, और 10 में 10 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। यानी 8/10 80/100 में बदल गया, और धन 4/100 में बदल गया। अब आप देख रहे हैं कि हर दोनों का बराबर हो गया। अब जब हर बराबर हो गया तो अंश को सीधे 80 और 4 को जोड़ लेते हैं, तो ये 84/100 आपका उत्तर हो गया। और आप इसे सरल कर लीजिए, अगर 84/100 को 4 से काटेंगे तो 21 चौक 84 और 25 चौक का 100, तो 21/25 आपका उत्तर हो गया। देखिए अगला दिया गया है कि 12.625, तो 12.625 को हम हल करते हैं। देखिए कैसे कि 12 को 1/2 धन 2 इकाई धन 6 दशांश मतलब 6/10 धन 2 शतांश मतलब 2/100 धन 5 सहस्रांश मतलब 5/1000। तो देखिए 1/2 मतलब 10 और 2 इकाई मतलब 2, यानी 10 धन 2 धन 6/10 धन 2/100 और धन 5/1000। देखिए 10 2 12 हो जाएगा, यानी 12 धन 6/10 धन 2/100 और धन 5/1000। अब आपको इसे जोड़ना है, तो जोड़ना है तो हर सबका बराबर करना पड़ेगा। इसका हर 1, इसका हर 10, इसका हर 100, इसका हर 1000। तो देखिए इन सबका एलसीएम लेंगे तो आपको 1000 मिलेगा। तो इन सबका हर अगर 1000 आपको बनाना है तो जाहिर सी बात है इसमें 1000 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर 12,000/1000। यहाँ देखिए 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये 600/1000 हो जाएगा। यहाँ देखिए 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये 20/1000 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 1000 ऑलरेडी है तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए हर सभी का बराबर हो गया, हर जब 1000 सभी का बराबर हो गया तो अंश को सीधे हमने जोड़ लिया, 12,000 धन 600 धन 20 धन 1। तो अब पाते हैं क्या कि 12,625/1000 आपको मिल गया। तो ये परिमेय संख्या तो आपको मिल गई, लेकिन आप चाहें तो इसे आप सरल कर सकते हैं। अब सरल करने में देखिए अगर 25 से काटते हैं तो 25 पंचे 125, 1 हो गया और 2 हो गया तो रह जाएगा, फिर शून्य बढ़ा दिया 5 हो गया, यानी 25 पंचे 105, 505/40 हो गया। फिर भी अभी भी ये कट सकता है, 5 से काटिए तो 5 एकम 5 शून्य 5 पन्नी 5, यानी 101 और ये 8 पंचे 40, 101/8 इसका उत्तर हो गया। अब आप देख लीजिए इसमें एक बहुत ही आसान तरीका और हम आपको बता देते हैं, ये समझ लीजिए कि देखिए दशमलव के बाद जितने बिंदु हैं, दशमलव के बाद जितने अंक हैं, 1 के बाद उतने शून्य अगर बढ़ा दीजिए बस वो अपने आप बदल गया, वो अपने आप परिमेय संख्या में बदल गया। कि कोई भी दशमलव संख्या हो, अगर वो शांत दशमलव है तो शांत दशमलव है, तो दशमलव के बाद जितने अंक हों बस 1 के बाद उतना अंक उतना 0 बढ़ा दीजिए, वो अपने आप बदल गया। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण हम देते हैं कि अगर 0 दशमलव कितना दिया गया 84, अब इसको हम बटे 1 लिख सकते हैं। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव हटाने के बाद 2 शून्य बढ़ा देंगे तो ये 84/100 आपका उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से आपका दक्षता अभ्यास 1 भी समाप्त हो गया। अब हम अगले और इस प्रकार से इकाई 1 परिमेय संख्या भी आपकी समाप्त हो गई। अब अगले अध्याय में, अगले वीडियो में, अगले अध्याय और अगले टॉपिक के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।